नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज़ के लिए। दोस्तों, ये वीडियो मेरा थोड़ा-सा लंबा है, 5-6 मिनट का है। इसको अंत तक देखिए। मैंने इसमें जो मैसेज दिए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे आप सहमत भी होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल हो गए और यहाँ एक से एक योजनाएँ सरकार ने जारी की हैं। केंद्र सरकार की भी हैं और राज्य सरकार की भी हैं। इन योजनाओं में एक योजना है आयुष्मान योजना। ये आयुष्मान योजना लोगों को इलाज के लिए है। एपीएल कार्ड वालों को 50,000 दिया है, बीपीएल वालों को 5 लाख और सीनियर सिटीजन को 5 लाख। इस तरीके से राशि इन्होंने घोषित की है। ये आयुष्मान कार्ड जब बन जाता है तो हर परिवार बेहिचक हो जाता है कि हमारा इलाज इतने लाख रुपए तक तो फ्री में हो जाएगा। जी हाँ, यही आयुष्मान कार्ड निजी अस्पतालों का एक व्यापार बन गया है। यही आयुष्मान कार्ड की राशि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है। निजी अस्पताल इस योजना का जितना उपयोग कर रहे हैं और जितना दुरुपयोग कर रहे हैं, इसकी जांच की जाए गंभीरता से तो कई अस्पतालों में ताले लग जाएंगे। अरबों रुपए का बजट है इस योजना का। इस योजना में अगर आप धोखे से चले गए निजी अस्पताल में तो पहले पूछते हैं आयुष्मान कार्ड है। अगर आपने कहा हाँ है, समझ लीजिए अगर आपका इलाज 1 दिन में होना था, बोला आपका 8 दिन में होगा। 8 दिन का मतलब ये कि जब तक आपके कार्ड का आधा पैसा नहीं निकल जाता। इलाज 1 दिन का है, छोटा सा इलाज है, वो इतना बड़ा कर देंगे, इतनी जांच कर देंगे, ये जांच, वो जांच, ये एक्सरा, वो दुनिया भर के कार्रवाई करके और आपका पैसा कार्ड से निकल जाएगा। आप तो बोलोगे मेरा इलाज अच्छा हो गया फ्री में, लेकिन सरकार का पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। ये पैसा आम इंसान का पैसा है। सरकार ने हमें सुविधा के लिए दिया है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि इन निजी अस्पतालों का क्या खेल था। इन अस्पतालें सब्जी मंडी की तरह भीड़ दिखती थी, इतनी भीड़ रहती थी, इनके पास बेड नहीं थे, लोगों को नीचे लिटा रहे थे, इतनी कमाई हो रही थी। कोरोना काल की कमाई इनके मुंह लग गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ में छोटे राज्य में अस्पतालों की लाइन लग गई है। निजी अस्पताल की बाढ़ सी आ गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, नांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, आप कहीं चले जाइए, आपको एक से एक निजी अस्पताल देखने को मिलेंगे। और ये किनके हैं? 4-6 डॉक्टर एक सोसाइटी बना लेते हैं। कोई बन जाता है चेयरमैन, कोई बन जाता है कैशियर, कोई बन जाता है डीजीएम, और ऐसा बना करके एक अस्पताल खोल लेते हैं। सुविधाएं मिलती हैं, छूट मिलती है, उसका लाभ उठाते हैं। अब अस्पताल सेवा के लिए नहीं है, कमाई का जरिया बन गया है। निजी अस्पताल एक इंडस्ट्री हो गई है, व्यापार का केंद्र हो गया है। पहले ये एक स्वास्थ्य की सुविधा थी, स्वास्थ्य एक ऐसा धंधा था, लोगों से दुआएं मिलती थी। अब कोई भी मरीज का परिवार 90% बद्दुआ देकर जाता है, दुआ तो कोई देता नहीं, क्योंकि वो इतना परेशान हो जाता है, उसे इतना हलाकान कर देते हैं, इतना पैसा उससे लूट लेते हैं कि वो रो देता है। और ये धंधा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप किसी अस्पताल के बाहर चले जाइए और भीड़ देखिए और उनके परिवार वालों से पूछिए कि आप कैसे बैठे, कैसा इलाज हो रहा है, तो 90% प्रबंधन के खिलाफ बोलेंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़ में। वैसे तो ये पूरे देश में चल रहा है। पिछले 4-5 सालों में सरकार ने एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों को निलंबित किया है, उनके अधिकार छीन लिए हैं आयुष्मान के, लेकिन बाद में इनका फिर सेट हो गया है और ये फिर इनके अस्पताल में आयुष्मान योजना जारी हो गई है। बाकी पब्लिक भी अगर इलाज कराने चली जाती है तो उनके कपड़े खोल लिए जाते हैं, उनके मकान बिक जाते हैं। इन निजी अस्पतालों के एजेंट गांव-गांव में घूम रहे हैं, छोटे-छोटे डॉक्टरों के पास जाते हैं, बोलते हैं मरीज हमारे यहाँ भेजना, हम कमीशन देंगे। ये कमीशन का खेल डॉक्टरों के बीच इतना बड़ा बन गया है कि हर डॉक्टर से कमीशन लेता है और कमीशन देता है। कमीशन के आधार पर ये व्यापार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का। ये नेटवर्क और ये लूट मार जिस तरीके से चल रही है छत्तीसगढ़ में, सरकार को इसमें बड़ा गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए। यहाँ की जनता
इस कदर परेशान है निजी अस्पतालों से कि उनके दिल से पूछो। सरकारी अस्पताल में सरकार ने सब कुछ दिया है, वहाँ भी बैठे कुछ अधिकारी, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इनसे मिले रहते हैं और मरीज को, परिवार को वहाँ भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं, तो मरीज वहाँ चला जाता है। ये भी एक नेटवर्क का खेल है। आप चले जाइए सरकारी अस्पताल के बाहर, भीड़ लगी होगी, वहाँ भी इनके एजेंट घूमते रहते हैं, दलाल घूमते रहते हैं, चलो हम आपको वहाँ ले चलते हैं। ये छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का धंधा, ये स्वास्थ्य विभाग का उद्योग, स्वास्थ्य विभाग का ये कारोबार अब जन सेवा का नहीं है, लूट मार का हिस्सा बन गया है और इस पर आम नागरिक परेशान है, आम परिवार परेशान है। सरकार को इस पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैंने देखा है अस्पतालों में लोगों को चीखते चिल्लाते, परिवार वालों को रोते मैंने देखा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।